नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्लास है। यहाँ पे देख सकते हैं यह वीवीआई क्लास 2 है। इसका वीवीआई क्लास 1 मैं अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें दोस्तों टोटल जो बेसिक चीज़ होता है जिसकी सहायता से आप हिंदी पढ़ सकते हैं वो मैं अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो है 12 खड़ी, हिंदी 12 खड़ी। और मैं आपको दोस्तों गारंटी देता हूं कि इस क्लास को यदि आप खूब ध्यान से देखते हैं शुरू से लास्ट तक, तो अभी इसी वक्त आपको 12 खड़ी याद हो जाएगा। इसका बेसिक कंसेप्ट आपको लाइव समझाने वाला हूं इतने अच्छे तरीके से कि आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नंबर देख रहे होंगे आप पे, 1 से लेकर और 12 तक। यहाँ पे ये जो नंबर देख रहे हैं 1 से लेकर 12 तक। अच्छा, ये जो हिंदी 12 खड़ी हम लोग बोलते हैं 12 खड़ी, तो देखिए 12 क्या है, संख्या है, 12 खड़ी ऐसे इसको आप बोल सकते हैं। इसका संख्या कितना है, 12 है। तो आखिर 12 खड़ी बनता कैसे है, किस तरीका से। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि हमेशा वो रटते रहते हैं क का की और फिर भूल जाते हैं, एक रटते हैं एक भूल जाते हैं। तो रटना नहीं है। पहली बात, मेरा कोई भी क्लास हिंदी का होता है या इंग्लिश का होता है, आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। एक बार यदि क्लास उसी वक्त पूरे फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको उसी वक्त याद हो जाएगा। तो वैसे ही आज भी इस क्लास में मैं आपको 12 खड़ी अभी इसी वक्त आपको याद कराऊंगा। खूब ध्यान से इसको समझना है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने ही हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, यानी घंटी बजा लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप बिल्कुल फ्री में दोस्तों आप हिंदी, इंग्लिश और मैथ आसानी से सीख जाएंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसका समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि ये जो हम 12 खड़ी रखते हैं इसका यूज कहाँ मिलेगा, इसका यूज कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों आप कुछ भी, कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी हिंदी का शब्द आप उठा लीजिए, आप उसको देखिए कि 12 खड़ी की सहायता से बना है कि नहीं। कुछ भी, जैसे मान लीजिए रामायण लिखा है, यहाँ पे देखिए रामायण, रामायण। देखिए रा क्या है, रा का 12 खड़ी पढ़ेंगे तो माँ, यानी माँ का 12 खड़ी, या 12 खड़ी में ही मिलेगा। ये टठड़ा अड़ा है, तो ये सब कुछ दोस्तों 12 खड़ी का पार्ट है। जैसे मान लीजिए लिखा है अधिकारी, खूब ध्यान से देखिए, अधिकारी ऐसे लिखा है, ठीक है। मैं लिखने वाला भी क्लास दोस्तों टोटल अपलोड कर दिया हूं, जिसमें संयुक्त अक्षर, कठिन शब्द, जितने भी रेफ की मात्रा, ये सबका क्लास नंबर वाइज एक एक नंबर करके मैं अपलोड किया हूं इस चैनल पे। आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक ना। या अबाउट सेक्शन में जाकर मेरा नंबर निकाल कर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो अधिकारी लिखा है, तो देखिए अ, यहाँ पे देखिए धी, तो ध का जब 12 खड़ी पढ़ेंगे ध धा धी, तो धी मिलेगा। क का, यहाँ पे मैं जो 12 खड़ी बताने वाला हूँ, क का, तो का मिलेगा। और देखिए र रा री री, तो देखिए सब 12 खड़ी की सहायता से कोई भी शब्द आप अपने दिमाग में सोच कर देखिए, बिना 12 खड़ी की सहायता से आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो फिर 12 खड़ी रटना जरूरी है? नहीं, 12 खड़ी नहीं रटना है, केवल यहाँ पे कंसेप्ट समझ लेना है, एक बार आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग खूब बारीकी से समझते हैं, ठीक है, कि ये कैसे बना है और किस तरीके से हम लोग इसको समझे कि दोस्तों रटना नहीं पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा? रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो हम लोग क से लेकर ज्ञ तक लिखते हैं व्यंजन वर्ण, क से ज्ञ तक जो हम लोग व्यंजन वर्ण लिखते हैं दोस्तों, इसी का 12 खड़ी होता है। हाँ दोस्तों, इसी का, क का 12 खड़ी, ख का 12 खड़ी, ग, यानी टोटल व्यंजन वर्ण का 12 खड़ी होता है, ठीक है। तो ये 12 खड़ी बनता कैसे है? जब स्वर वर्ण की मात्राएं, ये स्वर वर्ण है दोस्तों, आ क्या है? स्वर वर्ण है। तो जब स्वर वर्ण की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे मान लीजिए कि एक क व्यंजन वर्ण है ना, इसके ऊपर ये मात्रा, नीचे मात्रा दिया हुआ है, ये मात्रा जब लगेगा तो 12 खड़ी का निर्माण होगा, यानी 12 खड़ी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे अ की मात्रा ये है, आ की मात्रा एक देख सकते हैं केवल आकार है, छोटी ई की मात्रा आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर पीछे से है, बड़ी ई का मात्रा इधर से देख सकते हैं इधर आगे से है,
ये छोटा ऊ की मात्रा देख सकते हैं ऐसे है, और बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक की मात्रा में एक एकले होता है जो किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है। ऐ की मात्रा में दो एकले होता है जो किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है। ओ की मात्रा में एक आकार पर एक एकले होता है। यहाँ पे देखिए एक आकार है ये, और इसके ऊपर एक एकले है जिसको हम लोग ओकार बोलते हैं या ओ की मात्रा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे औ की मात्रा, एक आकार पे दो एकले हैं। उसके बाद देखेंगे अन की मात्रा, और उसके बाद देखेंगे अह की मात्रा। तो इसको दोस्तों दिमाग में रखने का सबसे आसान तरीका है कि देखिए एक एक पेयर करके इसको समझना है। कैसे? एक एक जोड़ा करके, ठीक है। ये सब एक एक जोड़ा में है। कैसे है? एक एक जोड़ा में। तो जोड़ा में क्या है? एक छोटा है और एक बड़ा है, एक छोटा है और एक बड़ा है। कैसे? यहाँ पे देखिए ये अ क्या है? छोटा है, और आ क्या है? बड़ा है। अ आ, पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर 12 खड़ी में आगे बताता हूं, क्योंकि इसी के आधार पे आप टोटल चीज समझ पाएंगे। छोटी ई का देखिए ई, छोटी ई को सिंपल तरीके से पढ़ेंगे आराम से, और बड़ी ई में जोर लगाएंगे ई, ठीक है। ऊ देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे? ऊ, छोटा ऊ को ऊ, ठीक है। ए एक छोटा एक बड़ा, ए ऐ। ओ देखिए एक छोटा है एक बड़ा है, अन और अहा। तो यही मात्रा जब किसी भी व्यंजन वर्ण के ऊपर लगे, क पे लगे, च पे, म पे, किसी के ऊपर जब ये मात्रा लग जाएगा तो वो 12 खड़ी बन जाएगा। जैसे क का 12 खड़ी, तो यहाँ पे देखिए मैं क लिखा हूँ, ये 12 ठो संख्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। अब देखिए यही मात्रा है, अ की मात्रा क्या है? एक लाइन है, यानी क के ऊपर ऐसे लाइन है, ठीक है। इसमें अ की मात्रा है, क्या है? अ की मात्रा। यदि इसमें अ की मात्रा नहीं रहता तो इसको हम लोग ऐसे लिखते या ऐसे लिखते, आधा हो जाता। जब किसी भी व्यंजन वर्ण में से क से ज्ञ तक हम लोग पढ़ते हैं ना, जब उसमें से अ की मात्रा निकाल दिया जाएगा तो वो हो जाएगा आधा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जो कि मैं संयुक्त व्यंजन वाले में बहुत सारा क्लास उससे रिलेटेड कराया हूं। बाकी सभी व्यंजन वर्ण में अ की मात्रा रहता है, इसलिए पहला में क्या है? ये मात्रा लगा हुआ है। अच्छा, इसी के ऊपर एक आकार लगा देंगे, ऐसे एक आकार लगा देंगे तो क्या हो गया? का, यही ना। आ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा का। इसी में दोस्तों ऐसे छोटी की मात्रा ऐसे पीछे से ऐसे जोड़ दिए, यही तो छोटी की मात्रा है यहाँ पे, तो ये हो गया की। फिर इसी में ऐसे बड़ी की मात्रा हम लोग जोड़ देंगे, खूब ध्यान से देखिए ये, तो ये हो गया की, यही बड़ी की मात्रा है ना, इसको हम लोग जोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद छोटा ऊ, बड़ी के बाद क्या होता है? छोटा ऊ। छोटा ऊ क्या? एक नीचे से ऐसे जोड़ देना है, तो कू हो गया। इसी में दोस्तों ऐसे जोड़ देंगे हम लोग, तो ये कू क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा, कू, ठीक है। उसके बाद देखिए केवल एकले देना है, ये एक की मात्रा देखिए क्या है? एकले है, तो एक केवल ऊपर एकले दे देंगे तो ये हो जाएगा के। उसके बाद दो ठो एकले ऐसे, कै। उसके बाद देखिए एक आकार के ऊपर ऐसे एकले, ठीक है, को। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आकार के ऊपर दो ठो एकले ऐसे, कौ, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक बिंदी देना है, जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे दो बिंदी देना है। अब इसको आप पढ़कर देखिए, ये आपका क का 12 खड़ी बन गया, यानी ये व्यंजन वर्ण था। क क्या था? व्यंजन वर्ण था। इसके ऊपर ये स्वर वर्ण की जब मात्रा लगा है तो ये क का 12 खड़ी बन गया। पढ़कर देखते हैं हम लोग, देखिए पढ़कर हम लोग देखते हैं कि कैसे क का 12 खड़ी ये बना है। यहाँ पे देखिए क, का, की, ठीक है। एक को आराम से पढ़ेंगे, दूसरे में जोर लाग पढ़ेंगे। कू, कू, ठीक है। के, कै, ठीक है। को, कौ, कन, कह। अच्छा, एक ख पे हम लोग समझते हैं कि ख पे ये मात्रा लगकर कैसे होता है, कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए ये ख है, इसमें अ की मात्रा है। देखिए इसमें एक आकार लगा देंगे तो ये हो जाएगा खा। छोटी की मात्रा यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ये हो गया खी। बड़ी की मात्रा ऐसे लगा देंगे हम लोग, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगा देंगे, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगा देंगे, एक की मात्रा एक एकले, आई की मात्रा पे दो एकले, ओ की मात्रा पे एक आकार पे ऐसे,
औ की मात्रा पर एक आकार पे दो ठो, इस तरीके से ये वाला औ का हो गया, अन में एक बिंदी और अह में दो ठो बिंदी। ठीक है दोस्तों, आप अपने से इसी तरीके से पूरे ज्ञ तक का 12 खड़ी लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग एक बार पूरे शुरू से लास्ट तक, यानी क के 12 खड़ी से लेकर ज्ञ तक के 12 खड़ी को एक बार हम लोग पढ़ कर देखते हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, ये तो समझ गए हैं, लेकिन केवल समझने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ में आपको बोलना है, हो सके तो कमेंट में पॉसिबल हो तो लिखना है, यदि पॉसिबल हो कि आपके पास नोटबुक हो, यानी कॉपी हो, पेन हो, पेंसिल कुछ भी हो, तो आप साथ में लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको अभी याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे स्क्रीन रिकॉर्डर पे इसको समझते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ से हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं। ये जो ऊपर मैं सब कुछ बोर्ड पे आपको मैं समझा दिया हूँ, यहाँ पे अ से लेकर अह तक और इसका मात्रा, ये सब बहुत ही बारीकी से आप समझ लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग क से पढ़ेंगे, आप मेरे साथ में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बोलना है और प्रयास करना है लिखने का भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, क, का, की, कू, के, कै, को, कौ, कन और कह, जो कि मैं लिख कर भी बताया हूँ कि किस तरीके से इसको लिखना है और कैसे बना हुआ है। फिर ख का भी मैं बताया हूँ। तो हम लोग बारी बारी से सबको हम लोग आसानी से यहाँ पे पढ़ेंगे ज्ञ तक। यहाँ पे देखिए, ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, खह, ग, गा, गी, गी, गू, गू। टोटल सब एक जैसा आपको मिलेगा, खूब ध्यान से देखते चलिए। गे, गए, गो, गौ, गन, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, घह, च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, चह। इसको मैं एक और, मैं इसका पीछे बहुत सारा मैं क्लास कराया था 12 खड़ी का, उसमें मैं बताया था दोस्तों कि एक एक जोड़ा बनाकर भी पढ़ सकते हैं, एक एक जोड़ा बनाकर भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। टोटल 6 जोड़ा होगा, ठीक ना। एक को आराम से बोलना है, दूसरे में जोड़ लाकर ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और जैसे मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत आसान तरीका है, आसानी से आप जल्दी सीख सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग ज के आगे। ठीक है, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, जह, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झन, झह, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टन, ठह, ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठन, ठह, ड, डा, डी, डी, डू, डू,
डे डै, डो डौ, डन डह, ढ ढा, ढी ढी, ढू ढू, ढे ढै, ढो ढौ, ढन ढह। अब यहाँ पे देखिए आगे पूरे ज्ञ तक का मैं 12 खड़ी आपको सिखाने वाला हूँ। ड़ ड़ा, ड़ी ड़ी, ड़ू ड़ू, ड़े ड़ै, ड़ो ड़ौ, ड़न ड़ह, त ता, ती ती, तू तू, ते तै, तो तौ, तन तह, थ था, थी थी, थू थू, थे थै, थो थौ, थन थह। दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल शुरुआत से मतलब कि जीरो लेवल से आपको हिंदी पढ़ने आ जाए, तो इसके लिए दोस्तों मेरा एक चैनल है लर्न हिंदी। उस चैनल पे रेगुलर दोस्तों वीडियो अपलोड होता है, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा वो भी। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, वहाँ पर भी आपको रोज़ वीडियो मिल जाएगा। और ये जो ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा है, यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश का दोनों वीडियो अपलोड होता है, तो इसको भी सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ठीक है। चलिए द दा पढ़ते हैं हम लोग। द दा, दी दी, दू दू, दे दै, दो दौ, दन दह, ध धा, धी धी, धू धू, धे धै, धो धौ, धन धह, न ना, नी नी, नू नू, ने नै, नो नौ, नन नह, प पा, पी पी, पू पू, पे पै, पो पौ, पन पह, फ फा, फी फी, फू फू, फे फै, फो फौ, फन फह, ब बा, बी बी, बू बू, बे बै, बो बौ, बन बह। अब इसके आगे देखिए भ से। भ भा, भी भी, भू भू, भे भै, भो भौ, भन भह, म मा, मी मी, मू मू, मे मै, मो मौ, मन मह, य या, यी यी, यू यू, ये यै, यो यौ, यन यह, र रा, री री, रू रू, रे रै, रो रौ, रन
रह, ल ला, ली ली, लू लू, ले लै, लो लो, लन लह। उसके बाद आइए दोस्तों यहाँ से व से व वा, वी वी, वू वू, वे वै, वो वौ, वन वह, श शा, शी शी, शू शू, शे शय, शो शौ, शन शह। इसके बाद देखिए यहाँ से मूर्धन्य श से श सा, सी सी, सु सू, से सै, सो सौ, सन सह, स सा, सी सी, सु सू, से सै, सो सौ, सन सह, ह हा, ही ही, हु हू, हे है, हो हौ, हन हह, छ छा, छी छी, छू छू, छे छै, छो छौ, छन छह, त्र त्रा, त्रि त्री, त्रु त्रु, त्रे त्रै, त्रो त्रौ, त्रन त्रह। अब दोस्तों लास्ट में ज्ञ का देखेंगे, ज्ञ ज्ञा, गी गी, ग्यू ग्यू, ज्ञे ज्ञै, ज्ञो ज्ञौ, ज्ञन ज्ञः। तो दोस्तों आप शुरू से लास्ट तक जो 12 खड़ी पढ़े हैं इसमें आपको एक चीज़ मिला होगा कि जो भी है सेम है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। तो एक चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना है, क का या कोई भी च च का किसी का भी, और जो भी आएगा सब वैसे ही होता है, क्योंकि आपको तो क से ज्ञ तक आता ही है। नहीं आता होगा तो उसका भी वीडियो अपलोड है और फिर मैं अपलोड उसका कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हर चीज़ मिलने वाला है। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।